आज की वीडियो में हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स के एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 8। अब यानी जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इस यहाँ पर जो यूज़ होगा, देखिए बेस सेम है बट इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम एक रूल पढ़े हैं a पावर m इंटू a पावर n। ये जो लॉ पढ़ाया गया इसमें बेस सेम होता है बट उसकी जो पावर होती है डिफरेंट होती है, तो मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। सेम यहाँ पर अगर हम पहले दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे गए नंबर्स को लेते हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 पावर 2 प्लस 4 m और इसको n ले लेते हैं इंटू 3 पावर 8। नाउ वी कैन राइट 3 पावर 6 इंटू 3 पावर 8। फिर से हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इसी लॉ का यूज़ करेंगे। नाउ वी कैन राइट 6 प्लस 8 3 पावर 14। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 3 पावर 14। इसी का सेकंड पार्ट है 6 पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 पावर 10। अब यहां डिवीजन रूल अप्लाई होगा, तो हम जानते हैं a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n। नाउ रिजल्ट विल बी a पावर m माइनस n। नाउ 6 पावर 15, अब यहां डिवीजन है, यहां पर भी डिवीजन है, तो ये डिवीजन के रूल को अगर अप्लाई करेंगे तो 15 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, m की प्लेस पर हो जाएगा 15 और माइनस n के प्लेस पर हो जाएगा 10। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 पावर 15 माइनस 10 नाउ 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 पावर 5। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है a पावर a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 2। अब यहां पर क्या है, सेम बेस मल्टीप्लाई रूल है। तो अभी हमने देखिए फर्स्ट पार्ट को जब हमने सॉल्व किया था तो यहां पे क्या अप्लाई किया था, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। रिजल्ट विल बी a टू द पावर m प्लस n। तो यहां पर भी हो जाएगा a पावर 3 प्लस 2, यानी मल्टीप्लाई कर जब हम करते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो रिजल्ट आ जाएगा a पावर 5। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है, देखेंगे 7 पावर x इंटू 7 पावर 2। अब यहां पर रिजल्ट क्या होगा, आप भी साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 पावर x इंटू बेस देखिए सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो रूल के हिसाब से 7 पावर x प्लस 2, क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल है और एक क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब पढ़ा था तो उसमें क्या होता है, जब वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड करते हैं क्योंकि वो डिफरेंट है, लाइक टर्म नहीं है, तो एज इट इज उसको हम एज लिख सकते हैं। तो यानी 7 पावर x प्लस 2। इसका फिफ्थ पार्ट होगा 5 टू द पावर 2 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर हमें दो रूल अप्लाई करने हैं। फर्स्टली a टू द पावर m टू द पावर n इस फॉर्म में है। तो इसके लिए क्या रूल बताया गया था कि जब किसी पावर पर दूसरी पावर अप्लाई की जाती है तो उनके पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी a टू द पावर m इंटू n। देयरफॉर 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 2 इंटू 3। नाउ यू कैन राइट 5 पावर 6। अब ये तो इसका सोल्यूशन हुआ, 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3 का रिजल्ट आया 5 टू द पावर 6। यानी अगर इस पूरे क्वेश्चन को देखें तो हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर अब यहाँ क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन के लिए देखिए यहाँ रूल बताया गया था a टू द पावर m माइनस n। तो यहां पर भी रूल होगा 5, बेस तो वही रहेगा पर उनकी जो डिवीजन के समय उनकी जो पावर है वो क्या होगी, माइनस हो जाएगी 6 माइनस
3, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 5 टू द पावर 3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट सॉल्व हो गए। अब इसके बाद है इसका 6 पार्ट में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। अब यहां पर देखिए बेस सेम नहीं है, यानी पहले में बेस 2 है, दूसरे में बेस 5 है, लेकिन इसका जो पावर है वो सेम है। तो इसके लिए एक रूल बताया गया था कि अगर बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो, जैसे हमने एक दिया था a पावर m इंटू b पावर m, तो यहां पर जो रूल अप्लाई होगा कि जब बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस का a इंटू b, और पावर वही अप्लाई करते हैं जो डिफरेंट बेस पर है, यानी a पर भी जो पावर है m, b पर भी पावर m है, तो इनके बेस का मल्टीप्लाई होगा और पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो यहां पर यही रूल अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 इंटू 5 होल टू द पावर 5। अब 2 5 10, 10 टू द पावर 5, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका 7th पार्ट है, यहां पर भी a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 4। अब बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो यही रूल अप्लाई होगा a इंटू b टू द पावर 4, यानी हम लिख सकते हैं ab होल पावर 4। समझ में आ गया होगा। इसका जो 8th पार्ट है, इसको मैंने अभी 5th पार्ट में इसका रूल अप्लाई किया था, देख लेते हैं। आप इसको साथ में ही सॉल्व करते चलिए। 3 टू द पावर 4 टू द पावर 3। अब यहां पर क्या रूल अप्लाई होगा, a राइज टू द पावर m टू द पावर n, रिजल्ट विल बी a टू द पावर m इंटू n। यहां मल्टीप्लाई होगा, अगर पावर पे पावर अप्लाई हो रही है तो रिजल्ट क्या होगा, पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर भी रिजल्ट वही आएगा 3 टू द पावर 4 इंटू 3। अब इसके पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 3 टू द पावर 12। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम 9th पार्ट देखते हैं, फर्स्ट का ही 9th पार्ट देखेंगे। इसका जो 9th पार्ट है उसमें हम देखेंगे 2, इस पे पावर कितनी है 20 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 15 इंटू 2 टू द पावर 3। अब यहां देखिए ब्रैकेट यूज किया गया, तो सबसे पहले हमें क्या है रूल, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में क्या है, डिवीजन सिंबल है, तो जब डिवीजन सिंबल एक्सपोनेंट में यूज किया जाता है तो हम उनकी पावर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि बेस सेम है। तो रिजल्ट यहां पर ये अप्लाई होगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तो रिजल्ट होता है a टू द पावर m माइनस n। तो यहां पे 2 टू द पावर 20 माइनस 15। क्लियर, ब्रैकेट सॉल्व हुआ, फिर इनटू 2 टू द पावर 3, रिजल्ट हो जाएगा 2 टू द पावर 20 माइनस 15, 5 इंटू 2 टू द पावर 3। अब यहाँ जो रूल अप्लाई होगा वो a पावर m इंटू a पावर n, बेस सेम है, मल्टीप्लाई यूज किया गया है तो ऐड हो जाता है। यहाँ रिजल्ट क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n। तो इस a के प्लेस पर हम क्या लेंगे 2, बेस होगा 2 पावर 5 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 2 टू द पावर 8। क्लियर, समझ में आया होगा। अब इसका जो 10th पार्ट है इसमें भी डिवीजन है, लेकिन वेरिएबल है इसलिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। इसका जो 10th पार्ट है इसको देखते हैं, यहां पर है a टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 2। यहां पर डिवीजन सिंबल है तो क्या होगा, उसकी जो पावर है उसमें रिजल्ट क्या होगा, माइनस होगा, बेस सेम है, तो a टू द पावर r माइनस 2। इसको एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट है। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको सॉल्व करना है, तो इसमें जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई डिवीजन सब मिला करके दिया गया है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into 4 upon 3 into 32। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही इसका रिजल्ट लेना है। तो सबसे पहले हम जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है उस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into 4 को हम 2 to the power 2 लिख सकते हैं, 3 into 32 2 to the power 5। अब इसको हम सॉल्व करें तो पहले जो सेम बेस के नंबर हैं जैसे 2 to the power 3 2 to the power 2, तो यहाँ पर इसको अगर हम एक साथ लें तो 2 to the power 3 into 2 to the power 2 into 3 to the power 4 अपॉन 3 पावर 1 हम लिख सकते हैं into 2 to the power 5। तो यहाँ आपस में क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई की जब होता है तो वहाँ पर क्या है, इनके पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 plus 2 into 3 to the power 4 अपॉन 3 पावर n 1 into 2 to the power 5। ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 5 हो जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा, इधर देखते हैं 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 4 अपॉन 3 पावर 1 इंटू 2 पावर 5। तो जो सेम बेस के हैं, अब यहाँ देखिए ये क्या डिवीजन दिखा रहा है, ये जो साइन है ये डिवीजन का है, अपॉन है नहीं डिवीजन है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 5 अपॉन 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 4 अपॉन 3 पावर 1। यानी जो सेम बेस के हैं उनको एक साथ लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 2 पावर 5 माइनस 5। डिवीजन का रूल आपको बताया गया है कि a पावर m अपॉन a पावर n, ये भी डिवीजन है तो रिजल्ट आता है a पावर m माइनस n इंटू 3 पावर 4 माइनस 1, रूल होगा। अब ये आएगा 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 3। 2 पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और 3 पावर 3 एज ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिजल्ट आएगा 3 पावर 3। यहाँ आप नोट करेंगे बिकॉज a पावर 0 इसकी वैल्यू 1। इसको हमने एक वीडियो दिया है, किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 तो उसका रिजल्ट 1 कैसे आएगा, इसका प्रूफ हमने एक वीडियो में दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में जो दिया है 5 पावर 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 4 बिग ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 5 पावर 7। तो यहाँ सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व एक साथ करते हैं। देखिए यहाँ पे कई रूल अप्लाई होने वाले हैं। सबसे पहले तो a पावर m पावर n, आपने पढ़ा है ना, a पावर m पावर n रूल अप्लाई होगा तो इसका रिजल्ट आता है a पावर m इंटू n। दूसरा रूल अप्लाई होगा a पावर m इंटू a पावर n जिसका रिजल्ट आता है a पावर m प्लस n। फिर तीसरा रूल अप्लाई होगा a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n जिसका रिजल्ट आता है a पावर m माइनस n। ये 3 रूल्स जो लिखे गए हैं इनका यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो सबसे पहले ये रूल अप्लाई होगा इस जगह पे, एक साथ हम सारे रूल अप्लाई करते हैं। देखिए 5 पावर 2 पावर 3 यानी बिग ब्रैकेट के अंदर 5 पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इस रूल से, ध्यान से देखिएगा। फिर इंटू 5 पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 पावर 7। तो पहला रूल अप्लाई हो गया। दूसरा क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 पावर 6 इंटू 5 पावर 4 है तो ये प्लस 4 हो जाएगा सेकेंड रूल से, डिवाइडेड बाई 5 पावर 7। अब अगर ऐड करेंगे तो 5 पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 पावर 7। अब ये थर्ड रूल अप्लाई होगा जिसमें हमें इसको डिवाइड करना है। 5 पावर 10, देखिए डिवीजन के समय क्या होगा, माइनस होगा, तो 10 माइनस 7 रिजल्ट आ जाएगा 5 पावर 3। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 पावर 3। थर्ड पार्ट है इसका 25 पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3।
अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये बेस 25 है और इसका बेस 5 है। तो अगर हम चाहें तो 25 को 5 के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। 25 का मतलब हो गया 5 × 5 होल पावर 4, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई 5 पावर 3। अब 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, मीन्स इस पर जो पावर होगी 5 पावर 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3। तो रिजल्ट क्या आएगा। अब यहां रूल कौन सा अप्लाई होगा, ये पहला रूल जो हमने लिखा है, 5 पावर मल्टीप्लाई होगा 2 × 4, 2 × 4 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3। फिर यहाँ डिवीजन रूल अप्लाई होगा, तो 8 - 3, यहाँ पर बेस 5 होगा, 8 - 3, यानी रिजल्ट विल बी 5 पावर 5। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट है 3 × 7 पावर 2 × 11 पावर 8 अपॉन 21 × 11 पावर 3। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो कोई भी, जैसे 11 पावर 8, 11 पावर 3, ये बेस तो सेम दिख रहा है, बट यहां 21 और यहां 3 × 7 पावर 2। तो हम 21 को 7 और 3 में फैक्टर कर सकते हैं। देखिएगा, 3 × 7 पावर 2 × 11 पावर 8 अपॉन 21 को 3 × 7 × 11 पावर 3। अब एक चीज देखिए, ये बेस सेम है, यहां इस पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, और ये जो मेन अपॉन का सिंबल है, डिवीजन का सिंबल है, तो डिवीजन रूल तो सब पे अप्लाई होगा। तो जो सेम बेस के नंबर हैं उन पे अगर हम डिवीजन रूल अप्लाई करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके लिए मैं एक रूल आपको बता दे रहा हूं, जैसे कहीं आपको लिखा मिले इस तरीके से, a पावर m × b पावर n × c पावर l अपॉन a पावर x b पावर y × c पावर z। सपोज दैट इस तरह से आपको कहीं मिलता है, तो हम यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सेम बेस के जो पावर है, तो यहां डिवीजन है, ये सिंबल डिवीजन का है, तो हम यहां डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी -x × b पावर n - y × c पावर l - z। तो सेम यहां पर ये रूल अप्लाई होगा। हम लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। 3 पावर, अब यहां देखिए बेस सेम है, पावर हम माइनस कर देंगे, 3 पावर 1 - 1 इंटू, यहां पावर क्या है 7, बेस 7 हो जाएगा, और यहां क्या है 2 - 1 इंटू 11 पावर 8 - 3। इस रूल को अप्लाई किया। अब देखिए 3 पावर 1 - 1, 3 पावर 0 इंटू 7 पावर 1 इंटू 11 पावर 5। तो रिजल्ट 3 पावर 0 यानी 1, तो 7 पावर 1 इंटू 11 पावर 5, यही इसका रिजल्ट होगा, 7 × 11 पावर 5, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसलिए इसका रिजल्ट हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। देखिए इसमें कई क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अब इसमें जैसे 5th पार्ट है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो मैं उसको आज यहाँ नहीं देख रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा। इसका जो 6th पार्ट है, जानते हैं ना, किसी भी पावर पर, किसी भी नंबर पर जो पावर अगर 0 है, देखिए उसका यूज है 2 पावर 0 प्लस 3 पावर 0 प्लस 4 पावर 0, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो मैंने कहा ना, किस बेस चाहे जो हो, अगर उस पर पावर 0 तो उसका रिजल्ट 1 आता है, यानी 1 + 1 + 1, इसका रिजल्ट हो जाएगा 3। इसका जो 7th पार्ट है, इसमें भी कुछ ऐसे ही है, 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 0 इंटू 4 पावर 0, तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा 1 × 1 × 1। तो यहां ऐड था तो इसलिए 3 आया, लेकिन यहां मल्टीप्लाई है तो 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार आप करेंगे रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। इसके बाद जो इसका 8th पार्ट है, इसमें भी 0 ही है पावर, 3 पावर 0 प्लस 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 0। अब यहां 3 पावर 0 की वैल्यू आएगी 1 प्लस फिर 1
इंटू 1, तो 1 प्लस 1 2 इंटू 1, रिजल्ट 2। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अब हम 9th पार्ट की बात करें तो 9th वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मैं उन्हीं को दे रहा हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 10 में है a पावर 5 अपॉन a पावर 3 इंटू a पावर 8। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आई थी, ये रूल नहीं समझ में आया था, तो इसी समय मैं उस रूल को भी समझा दे रहा हूं। a पावर m अपॉन a पावर n, अगर ये कहीं अप्लाई होता है तो यहां पर भी क्या है, डिवीजन है। तो डिवीजन होता है तो उस कंडीशन में जब हम पावर को क्या करते हैं, माइनस, देखिए हम बेस सेम है नहीं, इसका रिजल्ट आएगा a पावर m माइनस n। तो यहां हम अप्लाई करेंगे a पावर m, यानी a पावर m की प्लेस पर 5 है और n की प्लेस पर 3 है, तो 5 माइनस 3 फिर इंटू a पावर 8, तो 5 माइनस 3 a पावर 2 इंटू a पावर 8, इसका रिजल्ट आ जाएगा a पावर 2 प्लस 8, नाउ a पावर 10। क्वेश्चन नंबर 11 इसका 4 पावर 5 इंटू a पावर 8 b पावर 3 अपॉन 4 पावर 5 इंटू a पावर 5 b पावर 2। अब यहां देखिए a और b के बीच में भी मल्टीप्लाई, साइन नहीं यूज किया गया लेकिन क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहां पर ये बेस सेम है, यहां पर भी बेस सेम है, यहां पर भी बेस सेम है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में ही एक रूल अप्लाई किया था, वो रूल अप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा 4 पावर 5 माइनस 5 इंटू a पावर 8 माइनस 5 इंटू b पावर 3 माइनस 2, 4 पावर 0 इंटू a पावर 3 इंटू b पावर 1। 4 पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू a पावर 3 इंटू b पावर 1, यानी रिजल्ट हो जाएगा a क्यूब p। क्लियर? समझ में आ गया होगा। इसका 12th पार्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 12th पार्ट। 2 पावर 3 इंटू 2 होल पावर 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 पावर 3 यहां पे 2 पावर 1 ऐड करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 1 होल पावर 2, 2 पावर 4 होल पावर 2। अब यहां मल्टीप्लाई होगा 2 पावर 4 इंटू 2, यानी 2 पावर 8। इस तरीके से इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। बाकी के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपको इसका पार्ट 2 जब वीडियो देखेंगे तो उसमें मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।